नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचाऊँ। आज है 6 दिसंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। आपके जहन में एक सवाल है, केबीएस की जो वैकेंसी आई है जिसमें 13,000 से अधिक पद हैं, विभिन्न प्रकार के पद शामिल हैं, उसकी परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, इस पर बात करेंगे। सबसे सही सबसे सटीक जानकारी देंगे। आज हम स्पष्ट कर देंगे परीक्षा किस मोड से आयोजित की जाएगी। साथ साथ एक सवाल सभी के जहन में और है, क्या मेडिकल परीक्षण होगा या नहीं, क्योंकि नियम में बदलाव होते रहते हैं, कई परिवर्तन होते रहते हैं। इतना मैं बताना चाहता हूं कि 3 चरण में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई भर्ती परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं, परीक्षा दे देकर थक गए हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें। किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेंगे तो 2,000 से लेकर 10,000 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा। अगर आपको 270 रुपये में 1 साल भर्ती परीक्षा तैयारी करने का मौका मिल जाए, वह भी 1 भर्ती परीक्षा, 2 भर्ती परीक्षा, 3 भर्ती परीक्षा का नहीं, पूरे 630 भर्ती परीक्षाओं का, तो इससे बेहतर आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप सोचेंगे कि अभी परचेज कर लें, तो दोस्तों अभी आपको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि लिमिट समय के लिए वैलिडिटी है, यानी कि 7 तारीख के पहले आपको इसे परचेज करना है। 7 तारीख के पहले अगर आप इसे परचेज नहीं करते हैं तो इसका प्राइस बढ़ के 1199 या 1599 हो जाएगा। अब 630 भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ आपको क्या मिलेगा और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 54,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 16,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा, 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, 20 लाख से अधिक स्टूडेंट इसे अब तक परचेज कर चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग गई है। थोड़ा मेहनत करिए, टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के यूनिक प्रश्न को देखिए, समझने का प्रयास करिए कि प्रीवियस में क्या आया था, उसके बाद आपकी नौकरी पक्की है। तो कम पैसे में बेहतर तैयारी, 1 साल तैयारी के लिए 270 रुपये केवल पेड करना है। अभी जाकर परचेज कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बशर्ते आरसीएन कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको 270 रुपये में नहीं मिलेगा, ना ही आप 630 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे, ना ही 1 साल तैयारी कर पाएंगे। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। एक खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर केबीएस की वैकेंसी को लेकर है। आपको मालूम होगा कि लंबे अरसे के बाद केबीएस की वैकेंसी आई, वह भी बम्पर पदों पर। आपको यह भी मालूम होगा कि लगातार समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे थे कि केबीएस की वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, लेकिन आते आते बरसों बीत गए। मैं आपसे को बताना चाहता हूं, केबीएस की वैकेंसी आ गई, आवेदन प्रक्रिया शुरू है और एक दिन परीक्षा भी हो जाएगा। आप लोगों ने पूछा कि परीक्षा कब तक होगा, तो मेरे द्वारा बताया गया था कि 15 मार्च के बाद या अप्रैल माह में परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है। तैयारियां तो शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। कितने आवेदन हुए हैं इसके संबंध में जल्द ही मैं आपको सूचित करूँगा। आपने एक और सवाल पूछा कि परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी या ऑनलाइन मोड पर होगी। देखिए दोस्तों, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, परीक्षा ऑनलाइन मोड से कंडक्ट कराई जाएगी। अभी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13,404 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्तियाँ केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर के अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट के कई पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि केबीएस की जो वैकेंसी आई है उसकी परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। केबीएस प्राइमरी टीचर, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और नॉन टीचिंग के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होगा।
3 चरणों में उत्तीर्ण रहे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। चयन के इस चरण में भी सफल होना अनिवार्य है। अगर आप दस्तावेज सत्यापन या फिर मेडिकल में छट जाते हैं तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, इसलिए मेडिकल भी क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य है। यानी कि 3 चरण तो हो ही गए, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और उसके बाद मेडिकल परीक्षण के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप इसमें सफल नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। यानी क्या स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा ऑनलाइन मोड से कंडक्ट कराई जाएगी, ना कि ऑफलाइन मोड से। तो आपको पूरी जानकारी केवीएस वैकेंसी के संबंध में मिल गया होगा। जो आपके जहन में सवाल है वह सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा चुका है और आज दोबारा फिर दिया जा रहा है। अगली खबर बीपीएससी को लेकर है। बीपीएससी 67वीं पीईटी परिणाम जब से जारी हुआ है तब से हंगामा शुरू है। 7 दिसंबर को महाआंदोलन की तैयारी शुरू की गई है। दिलीप कुमार नेता हैं। दिलीप कुमार के द्वारा आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। रीजन क्या है, क्या कहा जा रहा है दिलीप कुमार के द्वारा, इस पर बात करेंगे। कहा जा रहा है कि 67वीं पीईटी में बड़ा घोटाला हुआ है, गलत तरीके से पास किया गया है। आधार इनका क्या है, किस आधार पर इनके द्वारा बोला जा रहा है, इस पर बात करेंगे। तो आइए मैं आपको पहले साक्ष्य दिखाता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कॉपी है कृष्ण कुमार की। यहाँ पर देखिए लिखा कृष्ण कुमार लिखा हुआ है और यहाँ पर वही आपको दिखाई दे रहा है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लीजिए वही कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कमी कहाँ पाई गई है, इनका कहने का मतलब है इनके कॉपियों का मूल्यांकन कैसे हो गया, जहाँ पर प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला है वहाँ पर कुछ भरा ही नहीं गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आयोग आपकी मदद कर दे या आयोग अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला ले ले तब भी इनको बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है मैं आपको बता दूं। कॉपियों का मूल्यांकन किस किस आधार पर होता है, पहले दिलीप कुमार जी को इस बारे में जानकारी होना जरूरी है। किस सीरीज का पेपर था, किस सीरीज की कॉपी है, आयोग ने इसका पता किया, उसके बाद इस लड़के को क्वालिफाई कर दिया। तो क्या इसमें कोई बुराई है? किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया, सबका मूल्यांकन किया गया, तो क्या इसमें बुराई है? इसी को लेकर दिलीप कुमार जी 7 तारीख को महाआंदोलन कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया। यानी कि कॉपियों का मूल्यांकन भी हो जाए तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में डाल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट में धांधली, सेटिंग तथा पेपर लीक की सीबीआई जांच कराई जाए। परीक्षा नियंत्रक अमेंद्र कुमार सहित 3 साल से अधिक समय से बीपीएससी ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाए। गलत उत्तर वाले 9 प्रश्नों के उत्तर को सुधार कर रिजल्ट दिया जाए। मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। 67वीं पीटी में एससी और ईबीसी कैटेगरी का रिजल्ट कम क्यों? बीपीएससी पीटी से ई ऑप्शन को हटाया जाए तथा उपस्थित का 10% पीटी का रिजल्ट दिया जाए। और 67वीं पीटी परीक्षा एक ही शिफ्ट में यानी कि एक पाली में हो तथा परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट जारी हो तथा अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई जाए। सचिवालय सहायक यानी कि वीएसएससी, सीजीएल 3 सहित दरोगा सिपाही बहाली की परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए। आंसर की जारी हो तथा रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो। ओएमआर शीट जिस रूम में रखी जाए उसमें स्मार्ट लॉक लगाई जाए एवं सीसीटीवी कैमरे से उसकी 24 घंटे निगरानी की जाए। उपरोक्त मांगों को लेकर 7 दिसंबर यानी कि आज 6 है, 7 दिसंबर को बुधवार दिन सुबह 10 बजे आंदोलन की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, स्थान कहाँ बताया गया? पटना कॉलेज। अब अगर इसको लेकर इनके द्वारा आंदोलन किया जाए और इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाए तो यह पूर्णतः गलत है। इस बात की जानकारी की जा सकती है कि जो पेपर था और जो ओएमआर शीट है वह किस सीरीज की है। अगर बच्चे ने गलती कर दी ओएमआर प्रश्न पुस्तिका को भरने में तो इसको भी सही किया जा सकता है और पता लगाकर इसकी कॉपियों का मूल्यांकन कराया जा सकता है।
तो उसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं हो गया। लेकिन दिलीप कुमार जी के इस एक्शन को आप क्या कहेंगे, कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिलीप कुमार जी जो एक्शन ले रहे हैं इसमें कितनी पारदर्शिता है, कृपया कर बताइएगा। क्या बीपीएससी के द्वारा गलत किया गया है इस अभ्यर्थी के कापियों का मूल्यांकन करके, या दिलीप कुमार जी गलत कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सही कौन गलत, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगली खबर निकाय चुनाव को लेकर है। अधिसूचना 12 दिसंबर के बाद जारी होगी। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने बताया कि 760 निकायों में महापौर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण जारी किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों में से SC के लिए 73, OBC के लिए 147, महिलाओं के लिए 107 और अनारक्षित 217 रखी गई है। सीटों और वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार यह काम 12 दिसंबर तक पूरा कर लेगी। इसके बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। यानी कि जो चुनाव की अधिसूचना है वह 14 से लेकर 16 के बीच में जारी की जाएगी। इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। आगे कोई अपडेट मिलता है इसके संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। MTS भर्ती परीक्षा 19 को आयोजित की जाएगी। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक ग्रुप C के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती की परीक्षा के संबंध में आधिकारिक सूचना दे दी गई है। 19 दिसंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, सभी के जहन में एक सवाल था। तो वैज्ञानिकों ने दावा किया है वुहान लैब में बना था कोरोना वायरस। अमेरिकी विज्ञानी एंड्रू हफ का अपनी किताब में मानव निर्मित होने का दावा किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो कोरोना वायरस आपको देखना पड़ा, झेलना पड़ा, जिस संकट से आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं और कुछ न कुछ केस आते रहते हैं, उसकी उत्पत्ति वुहान लैब से हुई थी और चीन के द्वारा बनाया गया था। यह मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, अमेरिकी विज्ञानी एंड्रू हफ का अपनी किताब में मानव निर्मित होने का दावा किया गया है। तो ये एक बड़ा खुलासा है। इससे बड़ा खुलासा अब क्या होगा, इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया है जो कोरोना वायरस था वह चीन की देन थी, प्राकृतिक नहीं थी, मानव निर्मित थी। अगली अपडेट है विद्यार्थियों की तैयारियों को जारी हुआ मॉडल पेपर। यानी कि अब मॉडल पेपर के आधार पर अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इससे विद्यार्थी परीक्षा का पैटर्न समझने के साथ ही अपनी तैयारियां कर सकेंगे। बोर्ड ने मॉडल पेपर विषयवार जारी कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो परिषदीय हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के मद्देनजर मॉडल पेपर तैयार किया गया है। अगर आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो मॉडल पेपर जो है परिषदीय बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड। अगली अपडेट है 1000 अभ्यर्थियों का चयन कराएगा 1 अंक। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रश्न के उत्तर पर विवाद के चलते अंक नहीं पाने पर चयन से बाहर हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 1000 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी विवाद में 1 अंक के चलते चयन से वंचित याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को 1 अंक देकर शिक्षक पद पर चयन करने का आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को अनुपालन का हलफनामा देने का अवसर दिया है। अगर हलफनामा समय से नहीं देते हैं और नियुक्ति नहीं करते हैं तो हो सकता है जुर्माना या कड़ी कार्रवाई हो जाए। वैसे उम्मीद है कि 1000 की नौकरी पक्की है। अगली अपडेट है जीन म्यूटेशन से होता है बच्चों में ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक रूप से भी देखी जाती है, यानी कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ग्लूकोमा के संकेत मिलते हैं या आपके बच्चे में मिलते हैं तो उसका तत्काल इलाज होना चाहिए। अगर आप देरी करेंगे तो रोशनी भी जा सकती है। अधिकतम 3 वर्ष, 3 वर्ष में रोशनी जानी लगभग तय है। इसलिए जब भी आपको पता चले इसके बारे में तुरंत एक्शन लेते हुए इसकी दवाई
जरूर करवाएं, इलाज जरूर करवाएं, जिससे आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके, उसकी आंख की रोशनी न जाए। अगली अपडेट है, विदेशों में रोजगार की राह हुई आसान, सपने हो रहे हैं साकार। थोड़ा अभी प्रयास करिए, आपको भी रोजगार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े दावे किए हैं। 1 करोड़ रोजगार का भी दावा किया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था। देखिए वादा कितने पूरे होते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वही बता पाएंगे जो रोजगार पाए हैं या जो रोजगार दे रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, जो कहा जा रहा है क्या वैसा होगा? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है, मेडिकल अफसर के 2382 पदों के लिए मांगे गए हैं आवेदन। जनरल फिजिशियन के सर्वाधिक 488 पद हैं, सर्जन के 401 पद हैं और पीडियाट्रिशियन के 418 पद हैं। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास शैक्षिक अर्हता है तो आवेदन करिए। अगली अपडेट है, एपीओ की मुख्य परीक्षा को लेकर अब 9 जनवरी से होगी, यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा अब वर्ष 2023 में 9 एवं 10 जनवरी को आयोजित की जाएगी। एपीओ के 69 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा पहले 4 एवं 5 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने नवंबर से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया, जिसकी वजह से आयोग ने मुख्य परीक्षा तिथि में भी बदलाव कर दिया है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। सही सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।